तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो है JNV क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम और चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 15। और आज सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि एंट्रेंस कॉर्नर के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे। ठीक है, अब रेशियो का एक्चुअल मीन होता है, क्या मतलब होता है रेशियो का मतलब होता है कि जैसे हम लोग किसी दो प्रॉपर्टी या दो चीजों को कंपेयर करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो किसी एक चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो दो पार्ट्स जो होंगे वो रेशियो कंसीडर होंगे। जैसे हमारे पास कोई एक टॉय है, या आप ये कर लो कि हाँ जी यार कोई एक पिज्जा का पीस है। ठीक है, ये आ गया पिज्जा। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन है, 2 पर्सन्स को हमने क्या करना है, इस पूरे को पिज्जा को डिवाइड करना है और उनको हमने कुछ पार्ट्स देने हैं। लेट अस सपोज किसी एक का नाम है अयान और दूसरे का नाम है फैजान। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, पिज्जा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अयान को 2 पार्ट दे दिए, ये आगे अयान के। ठीक है, तो अयान को 2 पार्ट दिए और बाकी के जो होंगे वो दे दिए मैंने फैजान को। ठीक है, तो मैंने बोला आप बताओ रेशियो किसकी, अयान की। तो रेशियो निकालने का फार्मूला होता है कि जैसे हमारे पास, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो होता उसी हिसाब से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने कितने पार्ट्स जो है अयान को दिए हैं वो आपने देखने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीसेस। कितने हैं, 6। तो 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 जो रेशियो होगी वो मिलेगी अयान को। ठीक है, तो अगर हम लोग फैजान की बात करते हैं, फैजान को हमने दिए 4 और टोटल कितनी है 6, तो इसकी जब आप रेशियो डिवाइड करोगे 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 जो आएगी वो फैजान की आएगी, 1/3 जो होगी वो अयान की होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास सब टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में आपने क्या चीज पढ़नी है, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जैसे हम किसी नंबर को जितने से भी हम लोग डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद भी या मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास रिजल्ट जो होगा सेम रेशियो आएगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं 2/3 ये लिखा हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय किया 2 से ऊपर भी और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, उसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 4/6। तो जब आप इसको काटोगे 2 2 4 2 3 6, तो आपके पास दोबारा से वो ही चीज आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप जैसे आपके पास कोई नंबर है, ये 2/3 है। ठीक है, तो आपको बोला गया बताओ जी इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी। डुप्लीकेट रेशियो मतलब कि 2, तो आपने क्या करना है 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, तो 4/9, ये जो होगी आपकी डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे आपके पास वही नंबर है 2/3, इसको आपको बोला गया है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, तो आपने क्या करना है 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो आएगा। ठीक है जी,
तो अब हम लोग, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिस हिसाब से बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ P/Q इक्वल टू 3/4 एंड Q/R इक्वल टू 8/9, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ P/Q/R इज। अब देखना बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कंसेप्ट दिमाग में डाल लेना कि अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना है वो चीज आप देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक स्टेप देखना बच्चा। सबसे पहली बात कि P/Q आपको फाइंड आउट क्या करना है, P/Q/R। तो P/Q/R आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहले आपने देखना है इफ P/Q क्या है 3/4, फिर Q/R आपने उसी के नीचे, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लिखना है, इसी के नीचे लिखना है, मत करके यहाँ पे बोलो कि जगह नहीं है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q/R, तो Q के नीचे यहाँ पे क्या है 8/9, ठीक है। अब जो जो जगह खाली होगी है, जिस साइड से खाली होगी आपने वही एलिमेंट लिखना है, मतलब वही नंबर। यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 9 36, ठीक है, 4 8 32 और 8 3 20, कितना आता है 4, ठीक है। तो आपको देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास निकालना क्या है P/Q/R। तो सबसे पहले आपने ये चीज चेक करनी है, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, आपने 4 8 आता है, 4 कितने से आता है 4 8, ये कितने से आएगा 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36। तो आपके पास जो होगा आंसर यही आएगा 4/8/9, ठीक है। ऐसे करना है रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ A/B इक्वल टू 3/4, B/C इक्वल टू 5/6 एंड C/D equal to 11/9, then find the ratio of A/D is, ठीक है। अब देखो हमने फाइंड आउट करना है A/D, आपने लेकिन लिखना सब है कि A/B/C/D, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास A/B जो है 3/4 है, ठीक है। फिर B/C 5/6, फिर C/D जो होगा वो है 11/9। अब जिन जिन के सामने जगह खाली है उनके सामने आपने वही नंबर लिखना है। जैसे इसके सामने 5, इसके सामने 6, इसके सामने 4 जगह खाली है, इसमें इसकी जगह 11, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 1 कैरी, 5 4 20, 121, 216, ठीक है। फिर 11 6 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 24, 2 कैरी, तो 4 6 24, 26, 264, ठीक है। फिर 11 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 20, 2 कैरी, 20 और 22, 220 आ गया आपके पास ये। फिर 11 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, तो 165 ये आ जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है A/D, तो A/D ये आ गया और D ये आ गया, 165/216। जैसे ही आप इसको काटोगे तो काटने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये ऐसे करने हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे रेशियो वाले क्वेश्चंस, और अब
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोपोर्शन। ठीक है, अब बच्चा नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड टर्म प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने बोला है रेशियो, रेशियो का आपने लिखा था A/B, मतलब कि ये जो अपान है इसको आप जैसे A/B लिखते हैं, ये जो रेशियो है ये दो डॉट को आप डिवाइड करते हो। तो अगर आपके पास लिखा हुआ है A/B C/D, तो ये जो डबल डॉट होंगे इनको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन्हीं को हमने जैसे ये फॉर्म लिखी है इसमें चेंज करना हो, आपने करना है A/B और ये जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल टू के बराबर आएगा, तो C/D। ठीक है, ऐसे करना है प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, मतलब कि ये बेसिक प्रोपोर्शन का कि हाँ जी प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक, चलो अब आपका प्रॉपर्टीज बहुत इजी है बच्चा। ठीक है, हटा दे। अच्छा, तो अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब आपको ये चीज बोली जाएगी कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, आपके पास दो दिए गए हैं या आपको ये बोला गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B आप लिखोगे थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B इज B² A। ठीक है, ऐसे आपने करना है। अब B² A कैसे, जैसे आपको बोला गया है A/B, ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि B/C, लेट अस सपोज आपको ये दिया गया है। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपके पास क्वेश्चन देखो कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे कराता हूं, पहली प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, या पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज करा देता हूं, प्रॉपर्टीज के बाद क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड B। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन की बात की जाए तो मीन प्रोपोर्शन आपने कैसे लिखना है, √AB। ठीक है, ये याद रखना, मीन प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपने लिखना है BC/A। ठीक है, अब ये चीज कैसे आएगी वो मैं आपको क्वेश्चंस जब पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन को लेके आपको समझ आ जाएगी कि हमें मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है। ठीक है, चलो अच्छा, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सपोज, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन तो हमारे पास है कि X/75 प्रोपोर्शन 15/45। आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, अब देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे X रेशियो है, मतलब X/75। मैंने आपको ये चीज बोली थी, प्रोपोर्शन को आप इक्वल टू लिख सकते हो और 15/45। ठीक है, ऐसे किया मैंने, इसको ऐसे चेंज किया है। जब रेशियो होगा, रेशियो आएगा डिवाइड, ठीक है, प्रोपोर्शन आएगा इक्वल टू, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो है, ये आ गया डिवाइड। ठीक है, तो x यहीं पे रहेगा, ये 75 डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 75/45। ठीक है, अब देखो 5 3 जा 15, या आप ये भी कर सकते हो 15 1 जा 15, 15 कितने जा 3 जा 3 जा कितना आ गया 45। अब 3 1 जा 3, 3 25 जा 75, तो x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चा, अब देखो क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द रेशियो इन बिटवीन
20 पैसे एंड ₹3। अब सबसे पहले आपको बोला गया रेशियो निकालना है, लेकिन यहां पे देखो पैसे और रुपये की बात की गई है, तो आपने सबसे पहले ये चीज करनी है कि जो आपके पास रुपये होगा उसको आपने पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे, ठीक है। तो आपके पास आ गए 3 रुपी, तो 3 रुपी को आपने किस में कन्वर्ट करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। तो अब आपका रेशियो इक्वल टू कितना आएगा 20 पैसे अपॉन 300 पैसे, ठीक है। तो ये 1 0 कैंसिल, 2 अपॉन 30, तो 2 1 जा 2 15 जा, तो 1:15 जो होगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। तो बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैलरीज ऑफ विवेक एंड विमल आर 1400 एंड 1600, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। तो आपने रेशियो निकालनी है, रेशियो किसकी, विवेक की सैलरी अपॉन विमल की सैलरी। तो विवेक की कितनी है 1400 और विमल की है 1600। ये 2 0 कैंसिल, 14 अपॉन 16, 2 7 जा 2 8 जा, तो 7 अपॉन 8 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 7:8, ठीक है। तो ये बेसिक है, अभी हमने इसके बारे में और भी पढ़ना है, ठीक है। और जो भी होगा सबसे पहले आपने कुछ बेसिक क्वेश्चन करने हैं रेशियो के, और ये प्रोपोर्शन वाले, अभी तो ये रेशियो के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो जो रेशियो के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बार बुक में निशान लगा लो, जितने भी एंट्रेंस कॉर्नर में क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इसमें जितने भी रेशियो के क्वेश्चन है सारे आपने करने हैं, ठीक है।